पहले ये करते हैं कि सारी शॉपिंग कर लेते हैं और इसके बाद कहीं अच्छी सी जगह पे बैठ के डिनर करेंगे। बस शॉपिंग रहने देते हैं ना, कुछ नहीं चाहिए मुझे। देखो मम्मा ने कहा है कि तुम्हें बहुत ढेर सारी शॉपिंग करवानी है और उन्होंने बोला तो करना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास सब कुछ है, ना कपड़ों की ज़रूरत है ना किसी और चीज़ की। और लेट हो गया है, आंटी घर पे अकेली हूँ, हमें घर चलना चाहिए। देखो रूसा, मुझे पता है कि वो घर पे अकेली है, आई एम वरीड अबाउट हर, लेकिन उन्होंने हमें खुद भेजा है शॉपिंग करने के लिए और कहा है कि शॉपिंग करवानी है तुमको। और वैसे भी हमें इतना वक्त तो नहीं हुआ बाहर आए हुए और अनम है ना उनके साथ। चलो। लेकिन कुछ नहीं। और वैसे तुम कितनी अजीब सी लड़की हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ कि कुछ खरीद लो, शॉपिंग कर लो अपने लिए, और तुम खुद मना कर रही हो। अभी यहाँ अनम या जैनब होते ना तो उनको अगर ऐसी ऑफर मिलती तो वो पूरा मॉल खरीद लेते यहाँ पर। अब चलो कुछ देखते हैं तुम्हारे लिए। What do you say? Let's start with jewelry. मुझे पता था तुम ऐसे ही खड़ी रहोगी। Let me try it for you. नवीद भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? इतनी बेतकल्लुफी से हमारा रास्ता रोकने का मतलब? जैनब भाभी, नवीद भाई, आप लोग प्लीज़ अपनी नाराज़गी ख़त्म कर दें और घर वापस आ जाएं। हमसे ज़्यादा रिश्तेदारियां बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं, लेकिन मेरी वजह से आप अपनी फैमिली को दुख मत दें। आंटी बहुत परेशान है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ घर वापस आ जाएं। वो मेरा अपना घर है, मैं जब चाहूँ वापस आ सकता हूँ। तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है मुझे। तुमने कर ली ना जितनी अय्याशी करनी है तुमने, चंद दिन और कर लो। और हाँ, अपना सामान पैक रखना, क्योंकि बहुत जल्द धक्के दे के तुम्हें उस घर से बाहर निकालूंगा मैं। Well done. You know what? You never fail to surprise me. दिन ब दिन मजीद बदतमीज और बदलिहाज होते जा रहे हैं आप। असद, तुम्हें पता भी है तुम बात किससे कर रहे हो? बड़े भाई हैं तुम्हारे। तो बड़े होने का मुजाहिरा भी तो करे ना। धमकी दे रहे हैं, थ्रेट कर रहे हो रूसा को। ये क्या कह रहे हैं आप? इसे धक्के देकर निकालेंगे इसे? हाथ तो लगा कर दिखाएं इसे। नहीं तो एक काम करो ना, जहां से उठा के लाए हो वहीं फेंक दो दोबारा। धक्के देने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि इवेंचुअली तो उसने वापस वहीं जाना है जहां से ये आई है। बहुत अय्याशी कर ली ना तुमने, ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखे। भाई जस्ट शट अप, माइंड योर लैंग्वेज। करना क्या करेगा भाई? क्या करेगा तू? यही चाहती थी ना तुम, कर लिया ड्रामा तुमने। अरे रिश्तों का लिहाज आप लोगों को खत्म हो गया है, भूल गए सब भूल गए हैं आप। अरे तुमने कौन से किए रिश्ते के लिहाज? है मुझे एहसास है, मैं मेरे ये सारे रिश्ते आपकी तरह मैं छोड़ कर नहीं आ गया उन्हें अपनी अना के चक्कर में। अरे अपनी मर्जी से शादी कर ली तुमने, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। हाँ तो शादी की है, गुनाह नहीं किया कोई, और किसी को एतराज नहीं है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है सिवाय आपके। देखो ये मामा वाली ब्लैकमेलिंग मेरे साथ नहीं चलेगी, समझ आई मेरी बात? You know what? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन आप जो भी चाहते हैं ना करें, लेकिन do one thing, leave us alone, let us live our lives, please। हम आपको लगता है कि हमारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी आपके बगैर? ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छी तरह से जी सकते हैं हम आपके बगैर। अगर आपको हमारी जरूरत नहीं है ना तो हमें भी नहीं है नवीद भाई। चलो रूसा।
चलो छोड़े। समझते क्या है खुद को? बात करने की तमीज ही नहीं है उन्हें। आपको उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था असद। एंड आई एम रियली सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ। तुम क्यों सॉरी कह रही हो रूसा? तुम्हारी क्या गलती है इस सब में? वो अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे थे। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि वो मुझसे इतनी नफरत करते हैं। रूसा आई एम सो सॉरी। मैं नवीद भाई की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। लेकिन अब तो झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया असद। हाँ तो झगड़ा बढ़ता है तो बढ़ता रहे, आई डोंट केयर। वो तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहे थे और मैं चुप नहीं रह सकता था। रूसा कभी भी तुम्हारे साथ कोई इस तरह से बदतमीजी करेगा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वैसे असद को ये नहीं करना चाहिए था। आप बड़े भाई हैं उसके। आई एम स्टिल शॉक्ड कि उसने सारी हदें पार कर दी। नहीं नहीं करने तो उसे हदें पार। जब मैं हदें पार करूंगा ना, मुंह के बल गिरता हुआ आएगा मेरे पास, माफी मांगेगा मुझसे वो। सिर्फ मामा की वजह से लिहाज किया मैंने उसका। तो मामा की सपोर्ट तो है उसे। उन्हीं की वजह से उसे इतना फ्रीडम मिला कि आज आपकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है। नहीं नहीं, उसको बहुत गुरूर है। उनको लगता है कि वो सारा बिजनेस हैंडल कर लेंगे, जीनियस है वो। खुदा की कसम, अगर वो बिजनेस हैंडल करके दिखाए ना, मैं मान जाऊं उसको। क्या कर सकता है वो? कुछ भी नहीं कर सकता। वो सिर्फ मौज मस्ती कर सकता है। और उस घर की सारी जिम्मेदारी आज तक आपने निभाई है। एग्जैक्टली। चाहे वो अनम की शादी हो या बाबा की डेथ के बाद सारा बिजनेस संभालना, वो तो बिजनेस संभाल ही नहीं सकता आपके बगैर। नहीं, अब संभालने दो उसको बिजनेस। घर भी संभालने दो, बिजनेस भी संभालने दो। मैं भी देखता हूँ कैसे संभालता है वो घर और बिजनेस, कितना दम है उसके अंदर। मैं भी देखता हूँ कैसे हैंडल करता है वो, मतलब उसको मैं। इतना